हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है इम्प्लांटेशन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक या दो लेक्चर बाकी रहता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप इसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ और हमारी NCERT मार्किंग सीरीज भी लॉन्च होगी जल्दी ही। इस चैप्टर के ख़त्म होते ही हमारी NCERT मार्किंग सीरीज लॉन्च हो जाएगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ इम्प्लांटेशन। अब हम फर्टिलाइजेशन तक पढ़ चुके हैं, यानी कि हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। फिर पढ़ा हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी पूरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब हमारा न्यू इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले हमारा इम्प्लांटेशन होगा, फिर प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, फिर होगा पार्चुरेशन और लैक्टेशन। ये सब हमें पढ़ने हैं। तो आई होप आप इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ें, क्योंकि काफी बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है एक्सप्लेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन इवेंट के पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इम्प्लांटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ से रिलेटेड भी है। और ये जो कंसेप्ट है ये आपको लाइफ में आगे आने वाले समय में काम भी आएगा, चाहे आप बॉय हो चाहे वो आप गर्ल हो। तो प्लीज़ आज का कंसेप्ट आप थोड़ा डिटेल में पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। और आज के कंसेप्ट पे 5 मार्क्स क्वेश्चन तो बनते हैं, साथ ही साथ 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं। इस कंसेप्ट में आपको अच्छे से अच्छे घूमे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। सो प्लीज़ आप बहुत कंसेप्चुअली, बहुत माइंड से आज के कंसेप्ट को समझना। तो चलिए हम आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का कंसेप्ट जब हम देखते हैं, वर्ड का नाम है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट जो है डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो यूटेरस में आता है वो एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड हो जाता है। ये सब हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें इसी टर्म को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब हमें इस चीज को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल सेल है जिसका नाम दिया हमने जाइगोट। अब क्या होगा, हमने फर्टिलाइजेशन में ये पढ़ चुके हैं कि कैसे जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अब जो हमारा जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब जाइगोट डिवाइड होना शुरू होगा तो वो माइटोसिस करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉइडिंग नेचर है। यहाँ पर अभी सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। सिंगल सेल अगर म्यूसिस करेगी तो क्या होगा? तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, जाइगोट स्टार्टिंग स्टेज में माइटोसिस प्रोसेस करता है। अब जब जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा तो वो स्थमस में मूव करना शुरू कर देगा। अब एक बात ध्यान रखना, स्थमस क्या होता है? स्टमक लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्टेड होता है हमारी यूटेरस से और किससे? एम्फुला और फिम्ब्रे से। ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब जो जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू होगा माइटोटिकली और स्थमस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब वो स्थमस की तरफ मूव करेगा तो किस चीज की हेल्प से मूव करेगा? स्थमस में छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। वे हेयर इस तरह से हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और उन हेयर्स की हेल्प से जो हमारा जाइगोट है वो डिवाइड भी होता है और साथ ही साथ मूव करना स्टार्ट भी कर देता है यूटेरस की तरफ। अब एक बात ध्यान रखना, जब जाइगोट जो है माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और वो स्थमस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो स्थमस से जब मूव करेगा तो स्थमस से किसकी तरफ जा रहा है? वो स्थमस से ओविडक्ट की तरफ जा रहा है इम्प्लांटेशन के लिए। ये बात आप ध्यान रखना। और जब जाइगोट जो है स्थमस की तरफ मूव करता है और माइटोटिकली डिवाइड करता रहता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर इम्प्लांटेशन से क्वेश्चन आता है तो एक पार्ट में पूछी जाएगी और ये MCQ में आने की बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखना। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज इज अ प्रोसेस व्हेन अ जाइगोट स्टार्टिंग डिवाइडिंग एंड मूव टुवर्ड्स स्थमस टू ओविडक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। अब क्लीवेज में क्या होता है? एक सेल्स
एक सेल से 16 सेल्स तक की स्टेज होती है, मतलब एक सेल से 16 सेल्स तक की स्टेज होती है क्लीवेज में। दोबारा सुनिए, जो 2 to 16 सेल्स स्टेज होती है उन स्टेज को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। अब ये थोड़ी सी सिर के ऊपर से जाती है, तो इस टर्म को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये रहा हमारा जाइगोट, ये रहा हमारा जाइगोट। अब जो जाइगोट जो है माइटोसिस करेगा तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल। चलिए 2 सेल तैयार हो गई। अब जब दूसरी बार माइटोसिस चलेगी तो 2 सेल से बनी 4 सेल, फिर 4 सेल से बनी 8 सेल, और 8 सेल से बनी 16 सेल। अब एक बात ध्यान रखिए, जो 2 सेल से 16 सेल तक की स्टेज है उन स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये वर्ड आप ध्यान रखना। अब बच्चे ब्लास्टोमियर्स और ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब हम अब देख लेंगे कि ये सब होते क्या है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? 2 सेल से लेके 16 सेल्स तक की स्टेजेस को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो चलिए अब हम समझ में आ गए ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो 8 सेल और 16 सेल स्टेज होती है इन 2 सेल्स के स्टेज को बोलते हैं मोरूला। अब दोबारा सुनिए, ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं? 2 सेल से लेके 16 सेल्स तक के बीच में जो स्टेजेस होते हैं उसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, और 8 सेल और 16 सेल स्टेज को बोलते हैं हम मोरूला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमने ब्लास्टोमियर्स पढ़ लिया और मोरूला पढ़ लिया। अब हमने क्लीवेज भी पढ़ लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस चीज को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होगा। माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद वो थैलमस में मूव करेगा ओविडक्ट के पास। किस चीज से मूव करेगा? उसमें लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होता है जो कि वाइब्रेट होते रहते हैं। उनकी हेल्प से जो हमारा जाइगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड भी करेगा और थैलमस की तरफ मूव भी करेगा और ओविडक्ट में जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? जब जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता हुआ थैलमस में मूव करता है ओविडक्ट की तरफ, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। अब हम पढ़ते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब जब माइटोसिस होगी तो एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 सेल से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी और 8 से 16 बनेंगी। जो 2 सेल से 16 सेल के बीच की स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। और 8 सेल और 16 सेल को स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है मोरूला। अब ध्यान रखना, क्या मोरूला ब्लास्टोमियर्स होते हैं? क्वेश्चन सुनिए, क्या मोरूला ब्लास्टोमियर्स होते हैं? हाँ, मोरूला भी ब्लास्टोमियर्स स्टेज है। क्यों? क्योंकि ब्लास्टोमियर्स होते हैं 2 to 16 सेल स्टेज और मोरूला क्या होता है? 8 और 16 सेल स्टेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इम्प्लांटेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, अब जब हमने मोरूला पढ़ लिया, मोरूला स्टेज के बाद क्या होगा? जो सेल्स हैं वे अरेंज हो जाएंगी और अरेंज होने के बाद एक न्यू स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। दोबारा सुनिए, जो 16 सेल है वो 16 सेल यानी कि मोरूला स्टेज के बाद जो सेल्स हैं वे एडजस्ट हो जाती हैं और एक न्यू स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कौन सी स्टेज के बाद हो रही है? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन मोरूला स्टेज के बाद हो रही है। अब एक बात ध्यान रखना, अब जब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई है तो ब्लास्टोसिस्ट का अब हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले उसमें आउटर सेल्स होती हैं। इन आपको दिख रहा होगा ये सारी, ये जो आउटर सेल्स दिखाई दे रही है, इन आउटर सेल्स को बोलते हैं हम ट्रोफोप्लास्ट लेयर। दोबारा सुनिए, जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं, लेयर होती है सेल्स की, उनको बोलते हैं हम ट्रोफोप्लास्ट सेल। अब यहाँ पर अंदर एक अजीब सी सेल दिखाई दे रही होंगी। इन अजीब सेल का क्या नाम है? इन अजीब सी सेल का नाम है इनर सेल मास। दोबारा सुनिए, आउटर मोस्ट सेल का तो हो गया ट्रोपोप्लास्ट, उसके अंदर जो छोटी छोटी सेल्स होती है उसका नाम हो गया हमारा इनर सेल मास। और अब दोबारा देखिए यहाँ पर, अब बात करें अगर हम ट्रोपोप्लास्ट की, जो ट्रोपोप्लास्ट है जब ट्रोपोप्लास्ट जो है वो सेल डिवाइड होनी शुरू हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाती है विलाई में। किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? विलाई में। जब ट्रोपोप्लास्ट सेल डिवाइड होती है तो वो विलाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब एम्ब्रियो किससे बनता है? एम्ब्रियो बनता है हमारा इनर सेल मास से। ये बात आप ध्यान रखना। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यानी कि फ्यूचर बेबी की फॉर्मेशन कौन सी सेल से होंगी? फ्यूचर बेबी की फॉर्मेशन इनर सेल मास से होंगी। और विलाई की फॉर्मेशन कहाँ से होगी? विलाई की फॉर्मेशन ट्रोपोप्लास्ट से होगी। तो चलिए अब हम ये पढ़ते हैं कि अब इम्प्लांटेशन प्रोसेस कैसे होगी। अब
ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद जो यूटेराइन सेल्स होती है, अब हमने पिछले लेक्चर में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये पढ़ा था कि यूटेरस में यूटेराइन कैविटी होती है जिसमें यूटेराइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा। अब ये देखिए, ये रहा हमारा यूटेरस, यहाँ पर यूटेराइन कैविटी प्रेजेंट होती है। ये भी हमारी एंडोमेट्रियम लेयर, यहाँ पर यूटेराइन कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें यूटेराइन सेल्स होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यूटेराइन सेल्स होती है वे क्या करेंगे, वे डिवाइड करने के बाद ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेंगे। अब ये आ गया हमारा स्थमस, और यहाँ पर है, सपोज कीजिए ये रहा हमारा स्थमस और यहाँ पर है हमारा ओवेरी यानी कि यूटेरस। अब जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड करता रहेगा और मूव करता रहेगा, जैसे ही वो यूटेराइन कैविटी में एंटर करेगा, तो सपोज कीजिए ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है और ये हमारा यूटेराइन सेल्स है, ये उसको पूरा कवर कर लेंगी। जैसे इसको पूरा कवर कर लेंगी और कवर करने के बाद क्या होगा, उसको वो जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट यानी कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, वो एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड हो जाएगा। दोबारा सुनिए, अब क्या होगा, जो यूटेराइन सेल्स है वे डिवाइड करने के बाद ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी और एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड कर देंगे, यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर में घुसा देंगी। जब वो एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। दोबारा सुनिए, जब ब्लास्टोसिस्ट सेल है उसके पास ट्रोपोप्लास्ट लेयर होती है जो कि विलाई बनाती है और इनर सेल मास होती है जो कि एम्ब्रियो बनाता है। अब क्या होगा, यूटेरस में यूटेराइन कैविटी होती है जिसमें यूटेराइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होगा, जो यूटेराइन सेल्स है वे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी और उसको एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड कर देंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आई होप आपको इम्प्लांटेशन समझ में आ गया होगा। एक बार हम पूरे लेक्चर को गो थ्रू कर लेते हैं और देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि जो जाइगोट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और वह स्थमस की तरफ मूव करना चालू कर देगा। और ओविडक्ट स्थमस में कैसे मूव करता है, लॉन्ग हेयर्स की हेल्प से वे उसको पुश करते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। और फिर हमने ये पढ़ा है, जो सबसे पहले जाइगोट जो है 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा। तो 2 से 16 के बीच की सेल्स होती है, स्टेजेस होती है, उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। और जो 8 और 16 सेल्स होती है उनको हमने स्पेशल नाम दिया है जिनका नाम है मोरुला। अब 16 सेल के बाद जो सेल्स अरेंज हो जाती है और एक न्यू स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोपोप्लास्ट की लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है और कुछ अंदर सेल्स पड़ी हुई होती है जिसका नाम होता है इनर सेल मास। अब जो ट्रोपोप्लास्ट होती है वो डिवाइड होकर विलाई में कन्वर्ट हो जाती है और जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा, यूटेराइन सेल्स जो है डिवाइड करना शुरू कर देंगे और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। जब ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी फिर उसका एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से देखिए, सपोज कि ये स्टेज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ए बी सी डी ई और ये एफ हो गई। और ये इम्प्लांटेशन के बाद जब मैंडेट होगी ये होगी जी और एच हो गया हमारा एम्ब्रियो। आई होप आपको ये स्टेजेस समझ में आ गए होंगे। एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, एबीसीडी में आपको लेबलिंग के लिए आ सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी गिवन है, कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, मेरी इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।